ओम शांति। आज 19 मई 2022 बाबा के साकार मुरली। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, इस समय इस भारत को श्रीमत की दरकार है। वर्तमान समय भारत को श्रीमत माना श्रेष्ठ मत की जरूरत है। श्रीमत से ही कौड़ी जैसे भारत हीरे जैसा बनेगा। अभी भारत कौड़ी जैसा है, बनना है हीरे जैसे। सबकी सद्गति होगी, सबकी गति और सद्गति होगी। प्रश्न है, सर्वशक्तिवान बाप में कौन सी शक्ति है जो मनुष्य में नहीं है? सर्वशक्तिवान बाप में कौन सी शक्ति है जो मनुष्य आत्मा में नहीं है? उत्तर है, रावण को मारने की शक्ति एक सर्वशक्तिवान बाप में है, मनुष्य में नहीं। राम की शक्ति के सिवाय यह रावण मर नहीं सकता। बाप जब आते तब तुम बच्चों को ऐसी शक्ति देते जिससे तुम भी रावण पर जीत पा लेते हो। ये बाबा की शक्ति है जो रावण से हम जीत पहन रहे हैं। ओम शांति। मीठे बच्चे जानते हैं, यह होलीएस्ट की सभा है। बाप है हाईएस्ट और किसकी सभा में बैठे हैं हम? होलीएस्ट की सभा में। यहाँ सब ब्राह्मण बैठे हैं। पवित्र को ब्राह्मण कहा जाता है, अपवित्र को शूद्र वर्ण कहेंगे। जो पुरुषार्थी हैं उन्हों को हाफ कास्ट कहेंगे, न इधर के न उधर के। एक पांव उस पार जाने वाली नाव में, एक पांव इस पार जाने वाली नाव में होगा तो चिर जाएंगे। मैंने दो पांव पर दो पैर रखेंगे तो बाबा ने क्या कहा? चिर जाएंगे, मैंने बीचों बीच फट जाएंगे। इसीलिए निर्णय करना चाहिए किस तरफ जावे। अगर कोई असुर बैठा होगा तो विघ्न डालेगा। यह कौन समझाते हैं? शिव बाबा। शिव के लिए ही बाबा अक्षर मुख से निकलता है। शिव बाबा ही झोली भरने वाला है। बाप से जरूर वर्षा मिलेगा। शिव के कितने अथाह मंदिर हैं, वह भी निराकार विश्व का रचता। विश्व में लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो जरूर बाप से वर्षा मिला होगा। अभी तुम शूद्र से ब्राह्मण बने हो। शूद्र है पत्थर बुद्धि, लक्ष्मी नारायण तो पारस बुद्धि थे ना। माया से बुद्धि मारी जाती है। जब माया प्रवेश करती है तो बुद्धि की मार हो जाती है। माया का नाम भारत में मशहूर है। इस समय रावण राज्य है, अर्थात रावण संप्रदाय है। इसीलिए रावण को मारते हैं, परंतु मरता नहीं है। राम की शक्ति के सिवाय रावण पर जीत पा नहीं सकते। सर्वशक्तिवान से ही शक्ति मिल सकती है। वह तो है एक परम पिता परमात्मा। उसका न सूक्ष्म शरीर है न स्थूल। यह भी कोई की बुद्धि में नहीं आता कि वह निराकार फिर भारत में कैसे आए। आत्मा ऑर्गन्स के बगैर तो कर्म कर नहीं सकती।
कुछ भी समझते नहीं, इसीलिए पत्थर बुद्धि कहा जाता है। बाप बैठ समझाते हैं, भगवान ही ऊंच ते ऊंच, उनकी सबसे ऊंच मत है। नहीं तो भगवान का सिमरण क्यों करते, उनकी मत सिमरते हैं। जरूर भगवान के आने का भी ड्रामा में पार्ट है। मनुष्य समझते नहीं हैं। बहुत लोग कहते हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले गीता सुनाई गई थी, परंतु यह तो बताओ वह गीता किस नस्ल की, किस युग में सुनाई गई और किसने सुनाया। एक ही शास्त्र में कृष्ण भगवानोवाच लिखा हुआ है। फिर रुद्र ज्ञान यज्ञ भी कहते हैं। रुद्र तो शिव बाबा को कहा जाता है। कृष्ण को कभी बाप नहीं कहेंगे, शिव बाबा कहा जाता है। शिव बाबा ही नॉलेजफुल, ब्लिसफुल है। तब तो भक्त लोग पुकारते हैं, समझते हैं भक्ति करने के बाद भगवान मिलेगा। अच्छा, भक्ति कब शुरू होती, भगवान कब मिला? पाप आत्मा की दुनिया से पुण्य आत्मा की दुनिया में कब जाना होता, यह कोई नहीं जानते। तुम भी शूद्र वर्ण के थे, अब तुम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण कहलाते हो। ब्राह्मण किसने बनाया? शिव बाबा ने। यह है रचता ब्राह्मण वर्ण, सबसे ऊंच। ब्राह्मणों की चोटी भी है, क्योंकि ब्राह्मण को चोटी क्यों दिखाते हैं? साकार में है ना, परंतु उन्हों को बनाने वाला निराकार, वह परम पिता परमात्मा, परम आत्मा माना परमात्मा। यह अक्षर पक्का याद कर लो। ड्रामा अनुसार जब सृष्टि तमो प्रधान बन जाती तब मुझे आना पड़ता है। मैं भी ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ हूँ। तुमको पतित से पावन बनाए सुख शांति का वर्षा आकर देता हूँ। बाकी सबको शांति का वर्षा मिल जाता है। बरोबर सतयुग त्रेता नई दुनिया थी जो राम ने स्थापन की। राम से भी शिव बाबा अक्षर ठीक है। शिव बाबा अक्षर सबके मुख पर है, तो बाबा नई दुनिया का रचता, वह आकर स्वर्ग वर्षा देते हैं। गीता ब्राह्मणों को ही सुननी है। जब शूद्र से ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण बने तब उनकी गीता सुनी। शूद्र से ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण बने तब उनको गीता सुनाई। ब्राह्मणों का ज्ञान का तीसरा नेत्र खुला, इसीलिए कहते हैं ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधकार विनाश। अज्ञान अंधकार विनाश। बच्चे कहते हैं बाबा नरक जैसे दुनिया से अब स्वर्ग में ले चलो। यह है शिव भगवानोवाच। शिवाचार्य शिव बाबा बेहद का संन्यास सिखलाते। भगवानोवाच शिवाचार्यवाच। शिवाचार्य शिव बाबा बेहद का संन्यास सिखलाते। शिव शंकराचार्य का है हद का संन्यास। बेहद का बाप कहते हैं पुरानी दुनिया को भूलो, अब तुमको सदा सुख की दुनिया में चलना है। कृष्णपुरी और कंसपुरी कहते हैं ना। कृष्णपुरी सतयुग को कंसपुरी रावण,
कंसपुरी कलयुग को कहा जाता है। दोनों इकट्ठे तो हो न सके, कृष्णपुरी और कंसपुरी दोनों तो एक साथ हो न सके। सतयुग में फिर कंस कहाँ से आया, विचार कीजिए। वो तो असुर था, वो कहाँ से आया। बुद्धि से काम लेना चाहिए। अब बाप खुद आए हैं स्वर्ग का अथाह सुख देने, जहाँ पर सुख भी अथाह होगा। बाबा कहते इस अंतिम जन्म में जो पढ़े वह पढ़े, फिर तो राजाई स्थापन हो जाती। जो पढ़े सो पढ़े, राजाई स्थापन हो गई, रिजल्ट निकल गया तो काम पूरा। बाप ही आकर शूद्र से ब्राह्मण सो देवता बनाते। वे लोग हिंदू को क्रिश्चियन या बौद्धिस्ट बनाएंगे, परंतु यह कभी सुना कि शूद्र वर्ण को ब्राह्मण वर्ण बनाया? यह तो शिव बाबा का काम है। शूद्र को ब्राह्मण बनाना यह कोई मनुष्य का काम नहीं है, यह तो शिव बाबा का काम है। वही ब्राह्मणों को फिर देवता बनाते। हर एक अपने से पूछे कि हम पहले किस धर्म में और किस वर्ण में थे। गुरु कौन था, शास्त्र कौन सा पढ़े थे, गुरु से क्या मंत्र मिला, फिर कब से शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण वर्ण बनाया, यह हर एक से लिखाना चाहिए। अब तुम बच्चों को तो बाप कहते हैं, क्या कहते हैं, मुझे याद करो। माया रावण ने तुम्हारी क्या दुर्दशा कर दी है। अब तुम बने हो ब्राह्मण संप्रदाय, फिर देवी संप्रदाय बनना है। तुम्हें निराकार परम पिता परमात्मा ने क्या किया है, कन्वर्ट किया, शूद्र से ब्राह्मण बनाया, ब्राह्मण संप्रदाय में। बच्चों को हर एक से लिखाना चाहिए कि किस धर्म के थे, किसको पूछते थे, गुरु किया या नहीं, फिर ब्राह्मण वर्ण में कौन ले आया। यह बाबा भी लिखेंगे कि हम हिंदू धर्म के कहलाते थे। सरकार बाबा, गुरु बहुत किया, शास्त्र बहुत पढ़े। सिख धर्म वाले कहेंगे हम सिख धर्म के हैं। सिर्फ भारतवासियों को अपने देवी देवता धर्म का पता नहीं है। ऐसे नहीं कि सिख धर्म वाले अपने को देवता कहलाएंगे, हर एक अपने को अपने धर्म वाला ही कहलाएंगे। अब बाप कहते हैं जो शिव के भगत व शिव की रचना देवी देवताओं के भगत होंगे, उन्हों को सुनाना है। वे अच्छी रीति सुनेंगे। सतयुग त्रेता में बरोबर सूर्यवंशी चंद्रवंशी थे, जिन्हों के चित्र भी है। इंग्लिश में डीटी जंप कहा जाता है। अभी बाबा देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। अब तुम ब्राह्मण वर्ण से देवता वर्ण वाले बन रहे हो। भारतवासी ही आप ही पूज्य, आप ही पुजारी बनते। सतयुग में पूज्य थे, बाबा कहते मैं तो एभर पूज्य हूँ। अभी तुम यहाँ आए हो राजयोग सीखने, भविष्य 21 जन्म के लिए, 1-2 जन्म की बात नहीं है। यहाँ हम भविष्य 21 जन्म की प्राप्ति करने आए हैं। शिव बाबा से वर्षा लेने तो फॉलो करना चाहिए ना। जब तक तुम ब्रह्मावंशी नहीं बनेंगे तो ब्राह्मण कैसे कहलाएंगे। अच्छा, आज भोग है, आज कौन सा दिन है, सतगुरुवार है, तो बाबा ने कहा आज भोग है। ब्राह्मणों को खिलाने की भी रस्म पड़ी हुई है।
बाकी ज्ञान का इससे ताल्लुक नहीं। यहाँ तो है ज्ञान सागर और ज्ञान गंगाओं का मिलन। वहाँ भी देवताओं और तुम ब्राह्मणों का मिलन मेला लगता है। इसमें मूझने की बात नहीं है। बाप कहते हैं दे सही दे के सब संबंधों से ममत्व मिटाते जाओ। मुझ एक को याद करो तो अंतमति सो गति हो जाएगी। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ तुमको स्वर्ग में भेज दूंगा। रोज क्लास में पूछो शिव बाबा के साथ प्रतिज्ञा करेंगे। शिव बाबा कहते हैं मेरी मत पर चलो। बाप की श्रीमत नामी ग्रामी है। श्रीमत अर्थात श्रेष्ठ मत। ब्रह्मा की मत भी गाई हुई है। ब्रह्मा से भी ब्रह्मा का बाप शिव बाबा ऊंचा है ना। ब्रह्मा से भी ब्रह्मा का बाप जो शिव बाबा है वो ऊंचा है। जब भोजन पर बैठते हो तो भी शिव बाबा को याद करो। मोस्ट बिलवेड बाप है जिसकी उसके साथ हम भोजन पा रहे हैं। इस याद से बहुत ताकत आएगी, परंतु बच्चे घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। भारत को अब शिव बाबा के श्रीमत की दरकार है, क्योंकि बाप ही सर्व का सद्गति दाता पतित पावन है ना। बाप और वर्षे को याद करना। माया विघ्न भी अनेक प्रकार के डालेगी, उससे डरना नहीं है। ज्ञान तो बहुत सहज है, बाकी योग में रहना, एक से बुद्धि योग जोड़ना, इसमें ही मेहनत है। और जगह भटकने की तो एक शिव बाबा को याद करना अच्छा है। गीता पढ़ने की बात नहीं है, जबकि बाप खुद आए हैं तो गीता उठाकर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बाकी सब शास्त्र हुए बाल बच्चे, उससे वर्षा मिल न सके। वर्षा तो बाप से मिलता है, बाल बच्चे से नहीं। बेहद का वर्षा एक ही बेहद के बाप से मिलता है। अच्छा मीठे मीठे अच्छा बाप दादा तो बच्चों के समान सामने बैठा है। बाप कहते हैं मैं तुम्हारा बाप ब्रह्मा द्वारा मम्मा का दादा का बच्चों का याद प्यार देता हूँ। अच्छा मीठे मीठे सिकिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए सार। मोस्ट बिलवेड बाप को साथ में रख भोजन खाना है। मोस्ट बिलवेड बाप साथ में हो तो भोजन खाना है। एक बाप से ही बुद्धि योग जोड़ना है। एक की श्रीमत पर चलना है। नंबर दूसरा, बुद्धि से बेहद की पुरानी दुनिया को भूलना है। इसका ही संन्यास करना है। इस दुनिया का संन्यास करना है। किससे? बुद्धि के द्वारा। वरदान। देह के संबंध, देह और देह के संबंध और पदार्थ के बंधन से मुक्त रहने वाले, देह और देह के संबंध और पदार्थ से मुक्त रहने वाले, जीवन मुक्त फरिश्ता भव। जीवन में रहते हुए मुक्त फरिश्ता बनना है। फरिश्ता अर्थात पुरानी दुनिया और पुराने देह से लगाव का रिश्ता नहीं।
देह से आत्मा का रिश्ता तो है ही, लेकिन लगाव का बंधन नहीं। कर्म इंद्रियों से कर्म के बंधन में आना अलग बात है, लेकिन कर्म बंधन में नहीं आना। फरिश्ता अर्थात कर्म करते भी कर्मों के बंधन से मुक्त। न देह का संबंध, न देह के संबंधों का बंधन, न देह के पदार्थों का बंधन। ऐसे बंधन मुक्त रहने वाले ही जीवन मुक्त फरिश्ता है। वही है फरिश्ता। स्लोगन: स्थूल संपत्ति से भी अधिक मूल्यवान है रूहानी स्नेह की संपत्ति। स्थूल संपत्ति से भी अधिक मूल्यवान है रूहानी स्नेह की शक्ति। स्थूल संपत्ति तो कम ज़्यादा सबके पास है, लेकिन अभी किसकी ज़रूरत है? रूहानी स्नेह की ज़रूरत है, अपनापन की ज़रूरत है। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य: बदनसीब और खुशनसीब, अब इन दोनों शब्दों का मदार किस पर चलता है? हम बदनसीब हैं और खुशनसीब हैं। हम सब क्या है? खुशनसीब हैं। ये दोनों शब्दों का मदार किस पर चलता है? यह तो हम जानते हैं कि खुशनसीब बनाने वाला परमात्मा है, तो बदनसीब बनाने वाला खुद ही मनुष्य है। जब मनुष्य सर्व दया सुख है, जब मनुष्य सर्व दया सुखी है, तो उन्हों को अच्छी किस्मत कहेंगे, अच्छी किस्मत है। और जब मनुष्य अपने को दुखी समझते, तो वे अपने को बदनसीब समझते। हम ऐसे नहीं कहेंगे कि बदनसीब व खुशनसीब कोई परमात्मा द्वारा मिलती नहीं। तकदीर को बिगाड़ना व बनाना, यह सब कर्मों के ऊपर ही मदार है। इस सब का जिम्मेवार हम लोग हैं। कर्म को अच्छा भी बना सकते हैं, कर्म को खराब भी कर सकते हैं। यह सब मनुष्य के संस्कार के ऊपर ही है। फिर जैसे पाप और पुण्य का संस्कार बढ़ता है, वैसे तकदीर बनती है। परंतु मनुष्य इस राज न जानने के कारण माया के ऊपर दोष रखते हैं। अब देखो, मनुष्य अपने को सुखी रखने के लिए कितने माया के तरीके निकालते हैं। फिर उसे ही माया से कोई अपने को सुखी समझते, और कोई फिर उसी माया का संन्यास कर माया को छोड़ने से अपने को सुखी समझते। मर्तबा तो कोई प्रकार की प्रयत्न करते हैं, कोई भी मर्तबा मिल जाए उसके लिए बहुत प्रकार की प्रयत्न करते, परंतु इतने ताकत करते भी रिजल्ट दुख के तरफ चली जा रही है। जब सृष्टि पर भारी दुख होता है, तब उस समय स्वयं परमात्मा आए गुप्त रूप में अपना ईश्वरीय योग पावर से देवी सृष्टि की स्थापना कराए। सभी मनुष्य आत्माओं को सुखमय बनाते हैं। मनुष्य गाते हैं, तू मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। अब यह महिमा किसके लिए गाई हुई है? अर्थात परमात्मा के लिए गाई है, क्योंकि परमात्मा खुद मात पिता रूप में आए इस सृष्टि को अपार सुख देते। परमात्मा ने जरूर कोई को सुख की सृष्टि बनाई। अभी तो सबको मात पिता कहकर पुकारते, परंतु मनुष्य को यह पता नहीं कि सुख क्या चीज़ है। जब इस सृष्टि पर अपार सुख थे, तब शांति भी थी, परंतु अब वह सुख नहीं है। अब मनुष्य के ऊपर यह चाहना उठती है कि वे सुख हमें चाहिए,
फिर कोई धन पदार्थ मांगते, कोई बच्चे मांगते, कोई तो फिर ऐसे ही मांगते हैं कि हम पतिव्रता नारी बने। जब तक मेरा पति जिंदा है हम विधवा न बने। तो पहचान तो सुख की, चाहना तो सुख की ही रहती ना। तो परमात्मा भी कोई समय उन्हों को आस अवश्य पूरी करेंगे। सतयुग के सुख जब सृष्टि पर स्वर्ग तो सदा सुख है, जहाँ स्त्री कभी विधवा नहीं बनती। वे तो आज सतयुग में पूरा होता, जहाँ अपार सुख है। बाकी तो इस दुनिया में है ही कलयुग। इस समय तो मनुष्य दुखी ही दुख भोगते हैं। दुखी मनुष्य फिर कह देते कि प्रभु का भान मीठा करके भोगना है, परंतु वह कभी किसी को दुख नहीं दे सकता। प्रभु किसी को दुख नहीं दे सकते, उनको तो दुख करता सुख करता कहते हैं। वह हमारे सारे कर्मों का खाता चुक्त कराते, तभी हम कहते हैं तू मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। ये मनुष्य की कृपा नहीं, यह शिव बाबा की कृपा से ही सुख घनेरे मिलता है। ओम शांति।